वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज सेट नंबर 3 लगाते हैं जो मार्क्समैन की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी, पीटी या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो दोस्तों, बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो दोस्तों, वह है विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी? तो दोस्तों, आदिवरा उपाधि थी मिहिर भोज की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो दोस्तों, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो दोस्तों, अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः तो दोस्तों, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः उपनिषद का विषय वस्तु है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहद नायक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो दोस्तों, महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो दोस्तों, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो दोस्तों वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड हुई थी 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे चित्तरंजन दास, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों यह कथन जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर और आमू नदियां गिरती है। तो दोस्तों सर और आमू नदियां गिरती है अरल सागर में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। यह मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट पर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो दोस्तों यह आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य आवर सेंसस आवर फ्यूचर यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से मौसम शब्द से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में टीन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में टीन का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वियना किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और दोस्तों यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में तृतीय स्थान पर है। और दोस्तों प्रथम और द्वितीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो दोस्तों वह हैं संयुक्त राज्य अमेरिका देश के। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं उनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था 9% आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी कर देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिनकी राशि 50 करोड़ या इससे अधिक थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, औद्योगिक क्रांति से क्या आया? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति से आया है पूंजीवाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है?
तो दोस्तों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कहा था एडम स्मिथ ने। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों वह कर है सेवा कर, जो कि जीएसटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी भारत में लागू सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए इसे पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों यह प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो दोस्तों भारत के संविधान के अंतर्गत अब 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज डैश है जो कि निधि के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर है। तो दोस्तों पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर निर्भर है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि पर आहरित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन भत्ते एवं पेंशन अनुच्छेद 112(3) के घ के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है। तो दोस्तों संविधान के उद्देशिका में वर्णित है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। संविधान की उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों संघीय सरकार का मुख्य लाभ है यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के आहन, उसके 17 वसन एवं विघटन के विषय में प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान। तो दोस्तों भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो दोस्तों पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति तथा जिला परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून नहीं सकती है, यह उल्लेखित है। तो दोस्तों यह उल्लेखित है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघ व राज्य के कानूनों में अंतर्विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो दोस्तों अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? तो दोस्तों भारी पानी की खोज की थी एस.सी. यूरे ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एंजाइम मूलतः क्या है? तो दोस्तों एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो दोस्तों यह सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साफ मेघा रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? तो दोस्तों वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो दोस्तों समन्यूट्रॉनिक समूह है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो दोस्तों ईस्ट और मशरूम है फफूंद। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी या 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं या टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 67 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों वियतनाम की मुद्रा है डांग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वियतनाम की मुद्रा डोंग है। यहाँ की राजधानी हनोई है। और दोस्तों यह एक एशियाई देश है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो दोस्तों वह राज्य है सिक्किम, जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान एवं चीन से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुस्तक और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी का मेल सही नहीं है? तो दोस्तों जो जोड़ी सही नहीं है वह है पुलित्जर पुरस्कार धर्म में विकास। तो दोस्तों यही गलत दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की प्रसिद्धि में दिए जाते हैं। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बौर्लक पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक खेल सामान्यतः
4 साल के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेगम अख्तर संबंधित है? तो दोस्तों बेगम अख्तर संबंधित है संगीत से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बेगम अख्तर का संबंध संगीत से है। पाकिस्तान की इस प्रसिद्ध गायिका ने कई हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा पूछा जाएगा तो डॉलर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किताब द इनसाइडर किसने लिखी है? तो दोस्तों किताब द इनसाइडर लिखी गई है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था नरगिस दत्त को। नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से वर्ष 1958 में सम्मानित किया गया था। नरगिस दत्त प्रसिद्ध अभिनेता और कांग्रेसी सांसद तथा भूतपूर्व केंद्रीय खेल मंत्री स्वर्गीय सुनील दत्त की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो दोस्तों प्रथम विश्व कप क्रिकेट जीता था वेस्टइंडीज ने। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जून 1975 में खेला गया था, जिसे प्रूडेंशियल कप के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्व कप को वेस्टइंडीज ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों यह प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ष 1965 में स्थापित यूएनडीपी के द्वारा वर्ष 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था वर्ष 1974 में। थैंक यू।